नाथ योगी परंपरा भारत की प्राचीनतम और रहस्यमयी परंपराओं में से एक है, जो अपने चमत्कारी किस्सों और कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। नाथ संप्रदाय की शुरुआत गुरु मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ से मानी जाती है। इस परंपरा के संतों के जीवन से जुड़ी कहानियां हमें न केवल उनके तप, साधना और योग बल के बारे में बताती हैं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर करती हैं। इन कथाओं में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करती है। नाथ संप्रदाय की कहानियों में कई तरह के चमत्कार और साधु संतों के दिव्य गुणों का उल्लेख होता है। इनमें सबसे प्रमुख कहानी गुरु गोरखनाथ और उनके अद्भुत चमत्कारों की है। कहा जाता है कि गोरखनाथ ने अपने तप, योग और ध्यान के बल पर कई असाधारण कार्य किए थे, जो साधारण मनुष्यों के लिए असंभव थे। गुरु गोरखनाथ और राजा भर्तृहरि की कथा नाथ संप्रदाय की एक प्रसिद्ध कथा गुरु गोरखनाथ और राजा भर्तृहरि से जुड़ी है। राजा भर्तृहरि एक बहुत बड़े सम्राट थे, जिनका राज्य समृद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन वे सांसारिक जीवन से ऊब चुके थे और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक मार्ग तलाश रहे थे। एक दिन उनकी मुलाकात गुरु गोरखनाथ से हुई, जिनकी साधना शक्ति और योग बल ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। गोरखनाथ ने राजा भर्तृहरि को ज्ञान और साधना का मार्ग दिखाया और उन्हें सिखाया कि संसार के भोग विलास में असली सुख नहीं है। कहा जाता है कि भर्तृहरि ने गुरु गोरखनाथ के सान्निध्य में अपने सारे सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और योग साधना में लीन हो गए। धीरे धीरे वे एक सिद्ध योगी बन गए, जो न केवल अपनी आत्मा को मुक्त कर सके, बल्कि दूसरों को भी मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन देने लगे। इस कथा में गुरु शिष्य परंपरा की महिमा और सांसारिक मोहमाया से मुक्ति की शिक्षा छिपी हुई है। दूध का कलश नाथ संप्रदाय की एक और प्रसिद्ध कथा है, गोरखनाथ के चमत्कारों में से एक। यह कथा है एक गांव की, जहां बहुत समय से सूखा पड़ा हुआ था और लोग भूख प्यास से त्रस्त थे। एक दिन गोरखनाथ वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों की दयनीय स्थिति देखी। उन्होंने गांव वालों से एक कलश लाने के लिए कहा। गांव के लोग एक सूखा कलश लेकर आए। गोरखनाथ ने अपने योग बल से उस कलश को भर दिया और कलश में से दूध निकलने लगा। इस चमत्कार से गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्हें गोरखनाथ की शक्ति और योग बल का आभास हुआ। यह कथा हमें यह बताती है कि नाथ संप्रदाय के योगियों का जीवन केवल आत्मिक उन्नति के लिए ही नहीं था, बल्कि वे समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करते थे। उनके पास अद्भुत योग शक्ति थी, जिसका उपयोग वे दूसरों की सहायता और समाज की भलाई के लिए करते थे। नाथ संप्रदाय की शिक्षाएं, नाथ संप्रदाय की कहानियां केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं हैं। इन कहानियों में छिपे गहरे आध्यात्मिक संदेश हैं, जो हमें जीवन के गहरे सत्य का बोध कराते हैं। इस परंपरा की मूल शिक्षा यह है कि मानव शरीर ही साधना का सच्चा मंदिर है और आत्मा की शुद्धि ही मोक्ष का मार्ग है। नाथ योगी अपने योग बल से इस संसार के बंधनों को तोड़कर आत्मा की शुद्धि की दिशा में अग्रसर होते हैं। नाथ परंपरा की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्चा सुख सांसारिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और योग में है। योगी गोरखनाथ और उनके अनुयायियों की कहानियां हमें यह प्रेरणा देती हैं कि जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भोग विलास का त्याग कर ध्यान, योग और साधना के मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार नाथ संप्रदाय की कहानियां न केवल रहस्यमयी और चमत्कारी होती हैं, बल्कि वे जीवन के उच्चतर सिद्धांतों की ओर हमारा ध्यान भी आकर्षित करती हैं।